हेलो दोस्तों, प्रिल्स स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी रीड की क्लास में मैथ का टॉपिक चल रहा था। आज हम एक घातीय रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि राजस्थान और भारत की बहुत सी एग्जामों में उपयोगी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक घातीय रैखिक समीकरण। तो एक घातीय रैखिक समीकरण देखते हैं। जैसे मैंने दो समीकरण लिया है, ए एक्स प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। यानी x के पास जो भी संख्या हो वह a1 होती है, y के पास जो भी संख्या उसे हमने b1 माना है और अचर पद को c1 माना है पहले समीकरण में। दूसरे में x के पास जो भी संख्या उसे a2 माना है, y के पास जो भी संख्या उसे b2 माना है और अचर पद c2। तो इस तरह के समीकरणों को हम अनेक तरह से हल करते हैं और इनकी बहुत सी विधियाँ हैं। तो उन सब विधियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहले तो आज हम इन जो गुणांक है इनकी तुलना करके देखेंगे कि इनके हल उपलब्ध है या नहीं। जैसे इनकी तीन कंडीशन है, a1/a2, b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 इन दोनों का ये दोनों बराबर नहीं है तो समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। यहाँ है समीकरण। अगर अब दूसरी कंडीशन है हमारी, अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 यदि इन तीनों का मान बराबर हो तो समीकरण के अनंत हल होते हैं। अनंत हल होते हैं, इन्फिनिटी। यानी इनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, इतने हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब यानी समीकरण के केवल एक हल होता है, यानी x और y का केवल एक ही मान होता है। अब हमारी तीसरी कंडीशन है, देखो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो क्या हो, बराबर हो, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। अब आप ये इन सबको याद तो रखना है ही आपको, लेकिन आप पहले ये जान लो कि होता है क्यों। तो होता है ऐसे होता है कि देखो कोई भी रेखा है, देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बना दिया, तो इसमें कोई भी जैसे कोई भी दो रेखा है वो आपस में कहाँ काटे वही x y का मान होता है। जैसे देखो मैंने ये बना दिया, तो ये देखो यहाँ पे x का मान यदि 3 है, यानी x का मान कितना है 3। अगर यहाँ पे y का मान कितना है 2, तो ये 3 2 ये आ गया पॉइंट, और यही हमारा हल होगा। अगर रेखा इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं समांतर हो जाती है। इस तरह का ग्राफ है, इसमें रेखाएं क्या है, समांतर हो जाती है। दोबारा मान लेते हैं, ये देखो इस तरह रेखाएं समांतर हो जाती है तो ये कहीं पर आपस में काटेंगे नहीं। इनको कितना ही बढ़ा दो आप, ये काटेंगे नहीं, इसलिए इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इन दोनों कंडीशन में रेखाएं आपस में काटती है, इसलिए इनका कुछ ना कुछ हल होता है। इस कंडीशन में एक जगह काटती है और इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं समान होती है। जैसे मैंने एक रेखा बना ली 2x प्लस का 2y बराबर 1, हर एक रेखा x प्लस का y बराबर 1/2। तो ये दोनों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दोनों एक ही रेखा है। कैसे
कि इस तरफ और इस तरफ दोनों में 2 का भाग दे दो, x प्लस का y बराबर 1/2। ये दोनों देखो एक सेम आ गई, इसलिए ये रेखा क्या है, एक रेखा पर ही दूसरी रेखा प्रत्यास्थापित है, यानी इस पर ही लिखो, इसलिए ये अनंत जगह एक दूसरे को काटेगी, इसलिए इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ये इसका है लॉजिक। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। आप बुक में इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के समय ज़्यादा समय नहीं लगे पढ़ने में। अब हम आगे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। जैसे एक समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस का 6y बराबर 9, यहाँ 2x प्लस कुछ भी कर लो, यहाँ 2y बराबर 1। अब यहाँ पे देखो a1 कितना है 3, b1 कितना है 6, c1 कितना है 9। अगर इस तरफ लोगे आप 0 के इस तरफ तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 0 के दूसरी साइड आते ही चिन्ह विपरीत हो जाता है। इस तरह लोगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमारे समीकरण हो गए। इसी तरह a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -1। और यहाँ भी देखो -1 आएगा, -9 सॉरी। अब इनका देखो भाग दे दो, 3/2, 6/2 और -9/-1। तो यहाँ पे देखो 3/2, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9/1 आ गया। तो इन क्या है कि इन तीनों का मान अलग अलग है। अगर इन दोनों का भी मान अलग अलग है तो समीकरण के क्या होंगे, समीकरण के अनंत हल होंगे। अनंत हल यानी बहुत सारे हल होंगे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, अनंत हल होंगे। इसी तरह एक अन्य क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये एक रेखा है x प्लस का y बराबर 2, ये है 2x प्लस का 2y बराबर 4। तो हम इसे x प्लस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर आप उस तरफ न ले जाओ तो भी आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि जब दोनों इस तरफ होंगे तो वो चिन्ह डिफाइन हो जाता है अपने आप। लेकिन आप एक तरह से कर लो, 2x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो इनकी तुलना कर लो, a1/a2 कितना है, ये 1 है, और ये a2 कितना है 2 है। b1/b2 कितना है, b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। c1/c2 कितना है, c1 का मान -2 है और c2 का मान -4 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इन तीनों का मान क्या है, इनका तीनों का मान बराबर है। और तीनों का मान बराबर होने पर कौन सी कंडीशन आएगी, कंडीशन सेकंड आएंगी, जिसके अनुसार समीकरण के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ये हो गए समीकरण के अनंत हल। अब हम इन समीकरणों को किन किन विधियों से हल कर सकते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी 4 विधियाँ है समीकरण को हल करने की। तो हमारी पहली विधि है लेखाचित्र विधि। लेखाचित्र विधि, इसमें क्या होता है कि ग्राफ पर कोई भी, जैसे ये है हमारा x अक्ष, ये हमारा है y अक्ष, और ये विधि ज़्यादातर 10वीं क्लास में आती है, लेकिन कंपटीशन में इसे समीकरण हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे ये कम उपयोगी है। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा बताऊँगा आपको। देखो जैसे कोई रेखा इस तरह जा रही है, ये रेखा जा रही है, कुछ भी है, मान लो कुछ भी ax प्लस का by इक्वल टू c, कुछ भी है। और एक रेखा देखो इस तरह जा रही है,
इसका भी कुछ भी मान लो, तो यह कहाँ पे देखो क्रॉस कर रही है ये, तो ये बिंदु क्या हो गया, इसका हल हो गया। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ लंब डाल देते हैं और इस तरफ डाल देते हैं। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो एक दूसरी लाइन मान लेते हैं। एक लाइन ये आ गई, तो देखो ये आ गया यहाँ पे पॉइंट, जिसमें क्या करते हैं, एक जिस बिंदु पर काटते हैं वही इन दोनों का क्या होता है, हल होता है। तो इस बिंदु से दोनों पर हम लंब डाल देते हैं, तो ये जिस बिंदु पर काटेगी वही होगा इनका मान। जिससे ये अक्ष पर कितने पर काट रही है, मानना कि 3 पर काट रही है, तो यहाँ पे अक्ष का मान हो गया 3। यहाँ पे कितने पर काट रही है, माना कि ये यहाँ पे 2 पे काट रही है, तो y का मान हो गया यहाँ पे 2। यही हमारा इन समीकरणों का क्या होगा, इनका हल आ जाएगा। अब हमारी दूसरी विधि देखते हैं, उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ये देखो प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या होता है कि एक समीकरण से x का मान निकाल के, x का मान निकालो, y का मान निकालो और उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं, जिससे हमें एक ही समीकरण में वो समीकरण पूरा प्राप्त हो जाता है एक ही चर में, और उसका मान निकल जाता है। जैसे एक समीकरण से x y का मान निकाल कर, यानी या तो x का निकालो या y का निकालो, एक का निकालो, किसी का भी, x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देते हैं, दूसरे समीकरण में रख देते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो 3x माइनस का 5y प्लस का 2 इक्वल टू 0, 6x माइनस का 10y प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा समीकरण। देखो अब पहले से मैं x का मान निकालूंगा, अब y का भी निकाल सकते हो, y का निकालो। चलो पहले समीकरण से मैं क्या करूँगा, y का मान निकालूंगा, तो यहाँ पे 3x प्लस का 2y। अब ये देखो यहाँ पे माइनस का है तो उस तरफ जाएगा तो 0 के, तो प्लस का हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे y का मान क्या आ गया, y बराबर 3x प्लस का 2 बटे, ये इसके गुणा में है y के, तो इसके भाग में चल जाएगा, ये आ गया y का मान। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखो y का मान रख दो यहाँ पे 6x माइनस का 10, y की जगह 3x प्लस का 2 बटे 5 प्लस का 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे देखो ये कट गया, 10 5 से कट गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे 6x माइनस के -2 से गुणा होगा 3x, तो यहाँ पे माइनस का 6x माइनस का 2 माइनस के प्लस के 2 से गुणा होगा, तो माइनस के 4 प्लस के 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी इस तरह भी 0 आ गया, इस तरह भी 0 आ गया। यानी इस समीकरण का हम हल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इस समीकरण के क्या है, अनंत हल है। देख लो आप a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 का मान निकाल के। अगर इसकी जगह देखो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं तो हम इसका आसानी से मान निकाल सकते थे। देखो जैसे मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ दूसरा, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 3, x प्लस का y बराबर 1। ये मैंने 2 समीकरण ले लिए। अब मैं फर्स्ट समीकरण से क्या करूँगा, x का मान निकालूंगा, और 3x बराबर 3 माइनस का 2y, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 3 माइनस का 2y बटे 3। अब ये क्या करेंगे कि x का मान जिस समीकरण से निकाला है
उसमें नहीं रखते, चाहे आप सेकंड समीकरण से एक्स का मान निकाल लो, लेकिन जिससे निकालते उसमें नहीं रखना, दूसरे में रखना है, डिफरेंट में। जैसे मैंने पहले से निकाला एक्स का मान, तो मैं दूसरे समीकरण में रखूँगा एक्स का मान। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 3 माइनस का 2y/3, ये देखो प्लस y बराबर 1। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, 3 माइनस का 2y, और देखो यहाँ पे 3 ये इतने से पद के नीचे है, इस y के नीचे नहीं है, इसलिए ये इससे क्या होगा, वज्र गुणन होगा, प्लस का 3y/3। अब ये पूरे के नीचे आ जाएगा, बराबर में क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखो 3 माइनस, यहाँ पे माइनस के 2y प्लस के 3y प्लस के y हो जाएगा, और नीचे जो देखो भाग में वो इस तरफ गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, और y बराबर 3 माइनस का 3 बराबर 0, यानी y का मान क्या आ गया हमारे पास y का मान आया गया 0। तो इसका मान आप इसमें रख दो, x के मान में। तो इसमें रखने पर देखो 3 माइनस का ये 2 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा पूरा, और नीचे 3। तो हमारा x का मान आ जाएगा, x बराबर 3/3 1 आ जाएगा। यानी इसमें समीकरण में हमारा y का मान तो 0 आ गया, और x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह हल करते हैं। अब एक देखो यही क्वेश्चन हम हल करेंगे एक दूसरे मेथड से, वो अगली विधि है। देखो हमारी अगली विधि का नाम है गुणांकों को बराबर करके हल करने की विधि। गुणांकों को बराबर करके हल करने की विधि। ये देखो मैं यही समीकरण लिया हूँ, मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि आप किसी सी विधि से चाहे आंसर निकालो, आंसर सेम ही आएगा। देखो इसमें x का गुणांक कितना है 3, इसमें y का गुणांक कितना है 2। तो या तो आप x के गुणांक बराबर कर लो या y के गुणांक बराबर कर लो। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी जो एक समीकरण है 2 को, इसको आप या तो 3 से गुना कर दो। 3 से गुना करने पर हो गया क्या कि ये x का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जबकि 2 से गुना करने पर क्या होगा कि ये y का गुणांक बराबर हो जाएगा। यानी आप 2 से भी कर सकते हो इस समीकरण को गुणा, और 3 से भी कर सकते हो, दोनों से आप गुणा कर सकते हो। तो मैं 3 से गुणा करूँगा। जो मैंने इस समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ये देखो अब समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दूंगा मैं। 3x प्लस का 3y बराबर 3, इन दोनों तरफ हमारे सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको तो 3 से गुणा कर देते हो, इसको ऐसा कैसा रहने देते हो, तो आपका आंसर गलत आएगा। क्योंकि अगर ये बराबर है तो इनको दोनों साइड बराबर संख्या से गुणा करने पर भी ये दोनों बराबर ही होंगे। अब देखो ये समीकरण रख लेते हैं पहला हम, ये मैंने रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करूँगा, घटा देता हूँ। तो मैंने घटा दिया, इनका चिन्ह चेंज कर दिया। तो ये दोनों समान है, ये प्लस में ये माइनस में, तो कट जाएंगे। यहाँ पे देखो 3y माइनस के 2y, तो यहाँ पे y बच गया। और यहाँ पे देखो प्लस का 3 और माइनस के 3 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे y का मान क्या आ गया, 0। अब y का मान इन दोनों समीकरण में कोसा में रख दो, वो क्या आएगा, x का मान आ जाएगा। देखो अब मैं समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैंने समीकरण 2 में y का मान रख दिया, तो ये रख दिया। देखो तो हमारा x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। और उस विधि से किया तो भी क्या आया, x का मान 1 y का मान 0। क्योंकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी मेथड काम में ले रहे हो, आप बस आपका मेथड सही तरीके से होना चाहिए। हर एग्ज़ाम पर आप एग्ज़ाम में इस विधि से करेंगे तभी आपका क्वेश्चन जल्दी से हल होगा और टाइम कम से कम लगेगा। अब एक विधि और है, उसका नाम है आपको वज्र गुणन विधि। वज्र
गुणन विधि, जबकि सबसे अच्छा मेथड है प्रतिस्थापन विधि, जो इसमें हमने पहले की है, इसे जस्ट पहले उसी से हम आगे एग्जाम्पल ज़्यादातर हल करेंगे। लेकिन आपको हर विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अरे देख लो आप, ये दो समीकरण देखो, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये देखो इनके गुणांक लिख लेते हैं, a1 b1 c1 इन समीकरण के। अब इस दूसरे समीकरण के गुणांक लिख लेते हैं, a2 b2 ये c2, ये हमने लिख लिए। अब देखो x बट्टे बराबर में y बट्टे और बराबर में 1 बट्टे। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो जब हम x का मान x ले रहे हैं बट्टे में, तो इसके नीचे क्या आएगा कि x में इसको छोड़ दो, x वाले को, और इन दोनों का क्रॉस ले लो। देखो इसका इससे इंटू b1 c2 माइनस का b2 c1 अब देखो इस y वाले में क्या है, इस y वाले का गुणांक छोड़ दो और a1 का c2 से गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे यही ध्यान रखना है। जबकि हमने इसमें x में क्या किया था, इसका इससे इंटू, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसका इससे इंटू करेंगे, a2 c1 माइनस का a1 c2, और इसमें पहले वाला a1 b2 माइनस का a2 b1। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, और इसमें गलती करने से होता क्या है कि इसमें से जो हमारा आंसर आता है उसमें माइनस का अंतर आ जाता है और हमारा आंसर गलत हो जाता है। अब ये हो गया, तो यहाँ पे देखिए जैसे जो भी संख्या आएगी, देखो इसकी जगह मान लो जो भी संख्या आएगी, x बट्टे 2 आ गया, यहाँ पे y बट्टे 4 आ गया, और यहाँ पे 1 बट्टे 4 आ गया। तो इसमें देखो आप हम इसको ले लेंगे, तो x बट्टे यह आ गया। देखो अब मैं इस पहले वाले को और इसको लेता हूँ, देखो x बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 4 को मैंने ले लिया, क्योंकि तीनों बराबर, तो कोई से भी मैं दोनों को ले सकता हूँ, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया है। अब देखो ये इसके भाग में, तो इसके गुणा में चला जाएगा, 2 बट्टे 4 हो जाएगा, और ये कट के 1 बट्टे 2 इसका आंसर आ जाएगा x का। इसी तरह से मैंने y लिया, y बट्टे 4 बराबर 1 बट्टे 4। अब ये इसके क्या है, भाग में, तो उस तरफ जाएगा, तो ये उसके ऊपर की तरफ आएगा गुणा में 1 के, तो यहाँ पे 4 बट्टे 4 होके 1 हो जाएगा। और अगर दोनों में नीचे बराबर संख्या हो तो भी आपस में कट जाएंगे डायरेक्ट, और y का मान क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इस तरह से ये विधि क्या होगी, हल होगी। ये विधि भी अच्छी विधि है, देख लो। अब हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। देखो मैंने जो पहले जो रेखा चित्र विधि बताई थी, जो ग्राफ वाली, उसमें आपको एक बात ध्यान हो रखना है, जो कि पीसीएस के एग्जाम में, बहुत सी एग्जाम में आता है कि देखो ये होता है क्या, अक्ष अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। तो ये दोनों जहाँ पे काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और आपको इसके कोऑर्डिनेट पूछ ले या निर्देशांक, तो यहाँ पे क्या होता है कि x का मान और y का मान दोनों का क्या होता है, मान 0 होता है। और ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश। और इसमें x और y दोनों का मान क्या होता है, प्लस का होता है, यह कहलाता है सेकंड चतुर्थांश। इसमें क्या होता है कि x का मान क्या होता है, x का मान होता है माइनस का, और y का मान होता है प्लस का। क्योंकि जैसे हम लिखते हैं ना, यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे x का मान क्या है, माइनस का, और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3, तो यहाँ पे y का मान क्या है, प्लस का है। और यह है थर्ड चतुर्थांश। तो इसमें देखो x का और y का दोनों का मान क्या है, माइनस में।
और यहाँ पे देखो ये फोर्थ चतुर्थांश है, तो यहाँ पे x का मान क्या है, x का मान है पॉजिटिव प्लस और y का मान है नेगेटिव माइनस। एग्जामों में ये पूछा जाता है कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। आपको कुछ बिंदु दे देते हैं और उनसे पूछते हैं। तो देखो ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है इसलिए प्रथम चतुर्थांश में है। ये देखो इसमें x का मान क्या है पॉजिटिव और y का मान क्या है नेगेटिव, तो देखो ये किस में है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। अगर दोनों माइनस हो तो वह थर्ड चतुर्थांश में होता है, तीसरे में। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम एक दो क्वेश्चन हल करेंगे और अगले वीडियो में भी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे इससे संबंधित ही, और नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे आपको अच्छी तरीके वाले। देखो हमारा एक क्वेश्चन है कि y बराबर 2x माइनस का 3, y बराबर 2x माइनस का 3 और y बराबर 5 हो तो x का मान, यानी हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। यदि समीकरण में x और दोनों का मान ज्ञात करना हो तब तो मैंने बहुत सारी विधि बताई थी आपको, उससे करना है। लेकिन इसमें तो हमें y का मान दे रखा है, तो हमें y का मान इसमें समीकरण में पुट कर दो तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समीकरण क्या है, y बराबर 2x माइनस का 3 है, y का मान मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो 5 कर दिया 2x माइनस का 3। ये देखो इस तरफ आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये 3 माइनस का है इस तरफ, तो इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 आ गया। 8 बराबर 2x और 2x बराबर, इस पूरे पद को विपरीत लिखने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या आप सोचो कि माइनस क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इस पूरे पद को मैं इस तरफ लिख दूँ और इसको इस तरफ लिख दूँ तो दोनों तरफ मैं माइनस का करूँगा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ पक्षांतर किए हैं, तो दोनों ये आपस प्लस के हो जाएंगे। क्योंकि बराबर संख्याओं को दोनों तरफ गुणा करने पर, बराबर संख्या से दोनों तरफ, बराबर चिन्हों से दोनों तरफ गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बराबर है यहाँ पे। अब यहाँ देखो ये अक्स के गुणा में कितना है 2, तो यहाँ पे 8/2 आ जाएगा, यानी 8/2, और इसका मान आ जाएगा 4, यानी हमारे पास अक्स का मान आ गया 4, डायरेक्ट आ गया। इसमें कुछ विधि लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक का मान दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हो और समीकरण इस तरह डबल समीकरण दिए हो तब हमें वो विधि लगाने की जरूरत पड़ती है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, y माइनस का 3/7 माइनस का x/2 बराबर 1 और y का मान दिया है 10, तो हमें x का मान निकालना है। आज हम सरल सरल क्वेश्चन ले रहे हैं, अगले पार्ट में इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, जबकि हार्ड कुछ होता नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपको सरल लगने लग जाएगा। यानी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कौन किसी चीज़ को हम अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो सरल लगने लग जाती है, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें सरल चीज़ भी क्या लगती है, कठिन। तो कठिन कुछ होता ही नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है, कठिन कुछ नहीं होता, आपको केवल सीखने की ज़रूरत है। तो सीखो केवल। देखो यहाँ पे y का मान दिया हुआ है, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 10 माइनस के 3/7 माइनस का x/2 बराबर 1। तो इसमें क्या है, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बच जाएगा, 7/7। अब 7/7 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, क्योंकि 7 में 7 का भाग देने पे 1 आएगा, माइनस का x/2 बराबर 1। अब यहाँ देखो ये क्या है, माइनस का है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और इस 1 को मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का। नहीं, किसी को ले जाओ आप, इसको लेने दो आप, x/2 को तो ऐसे कैसा रहने दो, 1 को उस तरफ ले जाओ, क्यों हमें x का मान निकालना है ना, तो 1 को उस तरफ ले जाओ, तो ये 1 और ये यहाँ पे प्लस का है। अगर किसी चीज़ का चिन्ह नहीं दिया हो तो उसका अर्थ है प्लस का है वो, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे आ गया 0, माइनस का x बराबर, ये देखो गुणे में कितना है, भाग में है 2, तो ये इंटू में आएगा 2, तो 0 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, 0। यानी किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा कर लो, 0 ही आएगा। तो x बराबर 0 आ गया, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता 0 में।
अगर किसी भी संख्या को आप देखो 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो, जैसे 2 की घात 0, 3 की घात 0, 5 की घात 0, इन सब का मान क्या आता है? 1 आता है। अगर किसी भी संख्या में आप 0 को भाग दोगे, जैसे 2/0, 3/0, 7/0, यानी कुछ भी संख्या में 0 को भाग जाता है तो वहाँ पे क्या आता है? अनंत, इन्फिनिटी। ये आपको तीनों ध्यान रखनी है। आज हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम इससे भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे हुए या पूछने जा सकते हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।